जितने भी धर्म हैं उनके कोई न कोई व्यक्ति है जहां से उसका प्रादुर्भाव और प्राकट हुआ है, पर हम लोगों का जो धर्म है आदि है, अनादि है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है और निरंतर चलायमान होगा। बता भी दें, क्योंकि भगवान राम रघुकुल रीत सदा चले आई। त्रेता की चर्चा है, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कितनों साल बीत गए, बीच में बीत गए, ना कुछ हुआ है और ना कुछ होने वाला है, ना कुछ होगा। यह निश्चित है, होगा वही शास्त्रों में लिखा है, व्याभस्याम तरूपस्या व्यूहो व्यूहो रचनात्मकः श्रेष्ठ भारतस्य भूमि। यहाँ पर देवताओं को भी आने के लिए कई युग युगांतरों तक अथक प्रयास, अथक भाव, विचार सोचना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर हम सब के बीच मध्य विभाग प्रचारक जी हैं, उनका नाम ऋतुराज ही। और पूरे इस ब्रह्मांड में, विश्व में यदि कहीं कुछ है तो ऋतुएं केवल भारत में है, वो भी खड़ ऋतु है। आप कहीं भी चले जाइए विश्व में, या तो गर्म ही गर्म होगा या तो ठंड होगा। और यहाँ का पका हुआ आदमी और यहाँ का तला हुआ आदमी, भुना हुआ आदमी, प्रत्येक देश के क्या विश्व के कोने कोने में जाकर के वह अलग, वह दीप, वह पुण्य, वह प्रवाल, वह पुष्टि कहाँ नहीं जगा सकता है, कहाँ नहीं पिरो सकता है, कहाँ नहीं समझो सकता है। इसलिए आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन आग्रह है, हमारे ग्रंथों में। और सुनो, अभी हमारे श्री भाई साहब वाल्मीकि समाज से पधारे इस मंच में। हमारे घरों की जो माताएं थी, आप अपने संस्कारों में जाइए, जो 16 संस्कार थे, हमारे घरों की माताएं थी, जो पाणी ग्रहण विवाह संस्कार होता था, उसमें भाई साहब कोई भी देवी पूजन के लिए कोई भी पुरुष संग में साथ में नहीं जाता था। माताओं के साथ कोई भी पुरुष नहीं जाता था। उसमें यदि पुत्र वधू है और पुत्र बस पुरुष रूप में जाता था, नहीं पूरी की पूरी माताएं ही जाती थी। आज भी सुन लेना आप लोग, चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञ हो, और चाहे आपकी कोई यात्रा हो, और चाहे कोई भी रैली या कुछ भी हो, बगैर वाद्य यंत्र के आगे गए बगैर आप पूरे के पूरे अधूरे हैं। सबसे आगे ढोल बाजा और नगाड़ा ही हो। इतनी विश्वसनीयता थी उस ढोल नगाड़े में। सभी माताएं जाती और सकुशल पूजन करके उन्हीं के सहारे चली आया करती थी। इतनी विश्वसनीयता, आत्मीयता था। इसलिए आप सबका जो ये मनसा वाचा कर्मणा है, मन क्रम विचार है, आप अनुसंधान में जाइए। नए नवेले जो आज आप, क्योंकि विवाह यज्ञ है और यज्ञ में आप अनर्गल यदि खर्च करते हैं, आप लेना देना करते हैं, तो यज्ञ का नियम है कि कर्ज लेकर के यज्ञ करना नहीं चाहिए। ये शास्त्र मना करता है। क्योंकि लिखा है यज्ञात स्वरूप धर्म चाहिए, तो यदि धन लेकर के और यदि सत्कर्म किया गया है, तो यदि ऋण हो गया तो वो आपका सत्कर्म निष्क्रिय है, निष्सफल है। इसलिए कभी भी जो है आप सत्कर्म करें, भारतीयता हो, अखंडता हो, संप्रभुता हो, माँ भारती के चरणों में अर्पण तर्पण समर्पणता हो, तो निश्चित जो भी है, जैसी व्यवस्था है, क्योंकि चाहे देवी हो चाहे देवता हो, सबको स्वीकार। क्या स्वीकार है? आपकी निश्चलता, सत्यता, और हम सभी एक थे, एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। क्योंकि हम सभी के सभी स्वयंभू मन जो चर्चा आप करते हैं, हुआ कैसे, ये बीच में विघटन कैसे आया, उसको भी सुन लीजिए। जो हमारे ऋषि मुनि थे, हम सबकी गोत्र होती, आज भी गोत्र होता है। यदि कोई सोचे कि केवल गौतम गोत्र एक ही लोग का होता, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऋषियों की संतानें सभी होती हैं, और उन्होंने ऐसा संजोया था, ऐसा 16 संस्कारों में संजोया था। आप सबके जो ये आजकल कार्य हैं ज्यादा अच्छे नहीं है माताओं। आप जब क्या कर दिया, साफ मना कर दिया कि मेरा ये विभाग नहीं है, मैं संतान देने में दक्ष और कुशल नहीं हूँ। उन्होंने कहा कौन देगा, तो उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करावा, सांगोपांग से बुलाइए और निश्चित कर संकल्प होगा। कहा ये तो अभी प्रैक्टिकल है, इसमें भी चिकित्सा महोदया बैठी हैं। कहा ये तो प्रसादीय प्रैक्टिकल है, पर थ्योरी में अभिमंत्रित करके आप आशीर्वाद कैसे देंगे। तो चौपाई आगे प्रकट हुई, धर्म धीर वही है शुद्ध चार।
उन्होंने कहा राजन एक एक की चिंता कर रहे थे, चार चार हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भगवान की बड़ी पराक्रम हुई, बड़ी कृपा हुई। आज उसी हिंदुत्व और हिंदुत्व की अलग दीप पुंज प्रत्येक बताइए आज क्या कमी रही, क्या कमजोरी रहा कि छोटे छोटे थोड़े थोड़े लोगों को हम सबको संजोना पड़ रहा है। ऐसे पूरे भारत ही नहीं अभी तो विश्व में हो रहे हैं। और हम सबको हृदय में केवल केवल अकाट्यता और सत्यता को अगाड़ता प्रगाड़ता बनाना है। और निश्चित एक दिन नहीं, एक समय, एक घटी, एक खंड, एक पल, एक अणु, एक तिसरण आपके पास मिनट से